हेलो स्टूडेंट, निराला स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हम सेशन में हिंदी ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास जानेंगे। समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास का अर्थ होता है, समझो बच्चों, समास का अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन। संक्षेप मतलब जो संधि विच्छेद में होता है, जो बड़े अर्थ को छोटे कर देते हैं, उसे संक्षेप में। जैसे राजा का पुत्र, समास में से बोलते हैं हम राजपुत्र। हो गया समास। और समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां बहुब्रीहि समास है। एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम में पूछेगा, सब इसके बाद जानेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम समास का पहला प्रकार पढ़ते हैं, अव्ययीभाव समास। इस समास में जिस समास का पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद अव्ययीभाव हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। समास परिभाषा से समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, समास से प्रतिदिन, प्रतिदिन हो गया विरहम। परिभाषा से समास को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम आपको अव्ययीभाव समास का ट्रिक बताते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं अव्ययीभाव समास के बारे में। ट्रिक का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस के आगे प्रति, भर, यथा या दो समान शब्द रहे तो इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। आइए ट्रिक को लिखते हैं। एक और बे। अब इसके बारे में एग्जाम्पल के एक कर समझते हैं। प्रति से प्रतिदिन, भर से भरपेट ले लेते हैं। अब यथा आ गया, यथा से हम यथाशक्ति ले लेते हैं। या यथासंभव, आप जो ले सकते हैं। दो सामान्य शब्द, ये समझते हैं। इसका अर्थ मतलब कि एक ही सेंटेंस 2 बार आता है। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ हो गया रातों रात। अव्ययीभाव समास बारे में इसके फिर से समझ लेते हैं ट्रिक। जैसे प्रति, भर, यथा या दो समान शब्द आ जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस के सामने आगे प्रति या भर या यथा या दो समान शब्द या बे लगा रहे, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बे का, बेरहम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे। प्यारे बच्चों, अब तत्पुरुष समास को समझते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह होता है,
एक तरह से समझ लीजिए कि कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है ना, उसको लुप्त करना है तत्पुरुष समास में। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राजा का पुत्र, ये है, इसका समास हो जाएगा राजपुत्र। और इसमें विभक्ति चिन्ह का है और इसको लुप्त कर देना है, लुप्त हो जाएगा तो तत्पुरुष समास। और दूसरा राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें भी क्या है, यही विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसमें सिर्फ विभक्ति चिन्ह को लुप्त कर देना है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे शिवाल है, शिवालय का होगा शिव का आल है, इसमें का को लुप्त कर देना है। इसका विभक्ति चिन्ह का को लुप्त कर देना है, इसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।